मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग ये प्रकृति कक्षा 5 में पाठ 12 आपदाएं और उनसे बचाव लेसन को पहले पढ़ेंगे और बच्चों इसको ध्यान से सुनना। इसके बाद हम इसी वीडियो में इसके अभ्यास प्रश्न भी बताएंगे और उसे ध्यान से देखना। अब इसके बाद हम लेसन को पढ़ते हैं। पाठ 12 आपदाएं और उनसे बचाव। इस बार इतनी बारिश हुई कि गांव में बाढ़ आ गई। गांव के सभी लोगों ने बचने के लिए टीले पर बने पंचायत भवन में शरण ली। अरे राजू, उस बच्चे को बचाना चाहिए। रस्सी निकालो, वह रस्सी पकड़ो। अरे वाह, बचा लिया। अपने साथ रस्सी रखने के लिए किसने कहा था? मेरे विद्यालय में बताया गया था कि बाढ़ आने की आशंका में किसी ऊंचे स्थान पर पहुंच जाना चाहिए। अपने साथ रस्सी, टार्च, खाने का सूखा सामान जैसे गुड़, लैया, चना आदि रख लेना चाहिए। आपदा की आशंका में की गई पूर्व तैयारी जान माल के नुकसान को कम कर सकती है। आपदा का अर्थ होता है अचानक आने वाला संकट। आपदा अचानक आने वाली वह घटना है जिससे सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। प्रायः सभी किसी न किसी संकट जैसे आंधी, तूफान, बाढ़, भूकंप, सड़क दुर्घटना आदि के विषय में देखते या सुनते रहते हैं। जब यही संकट व्यापक रूप ले लेते हैं तब ये आपदाएं कहलाती हैं। आपदाएं मुख्यतः दो तरह की होती हैं। नंबर 1 प्राकृतिक आपदाएं और नंबर 2 होता है मानवजनित आपदाएं। तो देखते हैं प्राकृतिक आपदाएं क्या होती हैं। ऐसी आपदाएं जो प्रकृतिजन्य होती हैं प्राकृतिक आपदाएं कहलाती हैं। जैसे भूकंप, बाढ़, सूखा, लू, आंधी, तूफान, शीतलहर, बादल फटना, वनों में आग लगना, ज्वालामुखी, भूस्खलन आदि। मानवजनित आपदाएं कौन कौन सी होती हैं? ऐसी आपदाएं जो मानवजन्य होती हैं मानवजनित आपदाएं कहलाती हैं। जैसे आग, प्रदूषण, अपराध, दंगा, रासायनिक दुर्घटनाएं, जनसंख्या विस्फोट, विभीषण, रेल दुर्घटना आदि। क्या आपने कभी किसी जानने वाले ने ऐसी मुसीबत का सामना किया है? अब इस पे चर्चा करनी है क्लास में कि क्या कभी आपने या आपके किसी जानने वाले ने ऐसी मुसीबत का सामना किया है। तो ये क्लास में चर्चा करेंगे बच्चों। अब ऐसी मुश्किल समय में लोगों को किस किस तरह की राहत सामग्री की ज़रूरत पड़ती है? लोग अक्सर एक जगह पर पास पास क्यों बसते हैं? क्या आपने कभी देखा है कि पास पड़ोस के लोगों ने मिलकर एक दूसरे की मदद की हो? कब कब और कैसे? लोगों को कई बार ऐसी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है जिसमें जान माल का भारी नुकसान होता है। बहुत से लोग बेघर हो जाते हैं। ऐसे समय में आपदाग्रस्त क्षेत्र में विशेष सहायता की आवश्यकता होती है। वर्तमान समय में वैज्ञानिक प्रगति ने इनका आपदाओं का सामना करने में मनुष्य की बहुत सहायता की है। प्रायः यह देखा गया है कि जब कभी भी आपदा आती है तो वहां बचाव कार्य के लिए सर्वप्रथम स्थानीय लोग ही आगे आते हैं। अतः स्थानीय लोग के लिए आपदाओं से निपटने एवं बचाव के तरीकों को जानना आवश्यक है। आपदा आने पर हम किस प्रकार बच सके और दूसरों की भी जान बचा सकें। आपदा प्रबंधन द्वारा हमें यह जानने में मदद मिलती है। इस तरह के संकट की स्थितियों में हमें मुख्यतः 3 बातों का ध्यान देना चाहिए। ये कौन कौन सी बातें हैं? नंबर 1 है कि संभावित खतरों की पहचान करना। नंबर 2 है आपदा से निपटने की तैयारी जैसे भोजन, पेयजल, रोशनी आदि की व्यवस्था करना।
अगला है आपदा के पश्चात बचाव, राहत एवं पुनर्वास कार्य। इसके अलावा इन आपदाओं से निपटने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है मनुष्य की अपनी सूझबूझ, धैर्य तथा आपदा से संबंधित ली गई सावधानियां। विभिन्न तरह की आपदाओं से हम अपना बचाव नीचे दिए गए तरीकों से कर सकते हैं। भूकंप, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है कि भूमि के कांपने को भूकंप कहा जाता है। यह एक विनाशकारी प्राकृतिक आपदा है। अधिक तीव्र भूकंप आने से जमीन हिलने के कारण घर, मकान, पुल आदि गिर जाते हैं। इससे अत्यधिक जनधन की हानि होती है। अब भूकंप से हम रक्षा कैसे करेंगे? कुछ बातें इसमें दी गई हैं, उनको हम पढ़ते हैं। भूकंप के समय अगर आप मजबूत इमारत के अंदर हैं तो वहीं बने रहें। किसी मजबूत मेज या डेस्क के नीचे छिप जाएं और उसे मजबूती से पकड़ लें। कंपन बंद होने तक प्रतीक्षा करें। अगर पुराने व कमजोर भवन में हैं तो सुरक्षित रास्ते से बाहर निकलें। बाहर निकलने के लिए लिफ्ट का प्रयोग ना करें, सीढ़ी का प्रयोग करें, खुले मैदान की तरफ जाएं। आग से हम कैसे बचेंगे? कई बार लोगों की लापरवाही के कारण खेत, खलिहान, घर, दुकान आदि में आग लग जाती है। इससे बहुत ज़्यादा जन धन की हानि होती है। आग से सुरक्षा, आग वाले स्थान के समीप न जाएं, ज्वलनशील वस्तुओं से न खेलें तथा उसे सुरक्षित स्थान पर रखें। आग लगे हुए स्थान से रेंगते हुए बाहर निकलें और मुंह ढके रहें। शरीर के कपड़ों में आग लगने से दौड़े नहीं, बल्कि जमीन पर लेटकर बार बार उल्टे पलटे ताकि आग बुझ जाए। आग लगने वाले स्थान पर चप्पल पहन कर जाएं। जलते हुए टुकड़ों को सावधानीपूर्वक फेंकें और आग बुझाने हेतु अग्निशमन यंत्र, बालू, पानी आदि का प्रयोग करें। इसके बाद आता है बाढ़। किसी रिहायशी क्षेत्र का जलमग्न हो जाना बाढ़ कहलाता है। बाढ़ अत्यधिक वर्षा के कारण आती है। अत्यधिक वर्षा से इतना पानी इकट्ठा हो जाता है कि वह रिहायशी इलाकों तक पहुंच जाता है। कभी कभी नदी के बांध टूटने से भी बाढ़ आ जाती है। इसके बाद आता है बाढ़ से सुरक्षा कैसे करेंगे? तो बाढ़ आने पर ऊंचे एवं सुरक्षित स्थान पर जाएं। जब तक बहुत ज़रूरी ना हो बाढ़ के पानी में ना उतरें। जिन स्थानों पर बिजली के तार गिरे हों उधर ना जाएं। बाढ़ आने पर किसी भी प्रकार के बिजली के स्विच को ना छुएं। बाढ़ की सूचना मिलने पर घर के कीमती सामान और तथा महत्वपूर्ण कागजात किसी सुरक्षित स्थान पर रखें। तैराकी सीखें और सिखाएं। बाढ़ के बाद अक्सर जल जनित रोग फैलते हैं, उनसे बचाव के उपाय करें। सोचिए और बताइए। कभी कभी कुछ इलाकों में बिल्कुल बारिश नहीं होती है, नदी, तालाब, कुएं आदि सब सूख जाते हैं। फसलों के लिए पानी नहीं मिलता है, खेत सूख जाते हैं। ऐसे समय में वहाँ रहने वाले लोगों को मदद की ज़रूरत होती है। आप ऐसे लोगों की मदद कर सकते हैं। सोचकर बताइए कि आप अकाल में परेशान लोगों की मदद कैसे करेंगे। ये आपदा प्रबंधन किट है, इसमें ये सब चीज़ें दिखाई गई हैं। चित्र में दिख रहा है, ये बांस की लकड़ियां हैं, ये मोटा रस्सा है, ये टार्च है, ये माचिस है, ये मोबाइल है और ये बोतल है पानी की, और यहाँ पे चना है और ड्राई फ्रूट्स भी रख सकते हैं, और ORS घोल है, अग्निशमन यंत्र है, और ये ग्लव्स हैं, दस्ताने हैं, और ये फर्स्ट एड बॉक्स है, और ये रेडियो है। किसी भी तरह के आपदाग्रस्त क्षेत्र में लोगों को कई प्रकार की सहायता की आवश्यकता होती है। संकट की स्थिति में यह बहुत महत्वपूर्ण होता है कि लोगों को तात्कालिक मूलभूत आवश्यकताएं जैसे भोजन, पेयजल, रहने का स्थान आदि की व्यवस्था की जाए।
इस कार्य के लिए कई तरह की संस्थाएं और सरकारी सेवाओं के द्वारा आपदा पीड़ित लोगों की मदद की जाती है। पता करिए और लिखिए। किसी मुसीबत के समय आपको इनकी ज़रूरत पड़ सकती है। इनसे संपर्क करने के लिए आप अपने मोबाइल नंबर तथा पता लिखिए। ये कुछ संबंधित सेवाएं दी गई हैं और इनका पता और फ़ोन नंबर नोट करना है तो ये हम स्थानीय जहाँ भी इनके कार्यालय हैं वहाँ से हम इनका पता और फ़ोन नंबर नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं अभ्यास प्रश्न पर। तो इसमें पहला दिया गया है कि आपदाएं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपदाएं मुख्यतः दो तरह की होती हैं और नंबर खा है प्रदूषण एक प्राकृतिक आपदा है। और गा दिया गया है भूकंप के समय किसी इमारत से बाहर निकलने के लिए सीढ़ियों का प्रयोग करें। और अगला दिया गया है किसी रिहायशी क्षेत्र का जलमग्न हो जाना बाढ़ कहलाता है और ज्वलनशील वस्तुओं से ना खेलें। इसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे लिखिए। तो इनके उत्तर में पहला प्रश्न दिया गया है कि आपदा का क्या अर्थ है। तो आपदा का अर्थ होता है अचानक आने वाला संकट। आपदा अचानक होने वाली वह घटना है जिसमें सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। प्रायः हम सभी किसी संकट जैसे आंधी, तूफान, बाढ़, भूकंप, सड़क दुर्घटना आदि के विषय में देखते या सुनते रहते हैं। जब यही संकट व्यापक रूप ले लेता है तब ये आपदाएं कहलाती हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न दिया गया है कि किन्हीं दो मानवजनित आपदा के नाम लिखिए। तो कौन कौन से हैं मानवजनित आपदा। मानवजनित आपदा आग है, प्रदूषण है और भी बहुत सारे हैं जिसको भी हमने पुस्तक में पढ़ा है। और इसके बाद आता है प्रश्न गा बाढ़ और सूखा में क्या अंतर है। तो अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़ आती है और जबकि जब कम वर्षा या वर्षा ना होने के कारण सूखा पड़ता है। आगे दिया गया है कि आपदा प्रश्न क्या था आपदा प्रबंधन किट में कौन कौन सी सामग्री होती हैं। तो इसके चित्र में दिखाया गया है कौन कौन सी सामग्री होती हैं। चित्र में हमने बताया भी है। जैसे आपदा प्रबंधन किट में बांस की छड़ी होती है, मोटी रस्सी होती है, टार्च, माचिस, मोबाइल, पानी की बोतल, मेवे, ओआरएस घोल, ओआरएस का जो पैकेट आता है और पाउडर, चाकू, अग्निशमन यंत्र और चमड़े के दस्ताने और फर्स्ट एड बॉक्स तथा रेडियो जैसी सामग्री होती है। अब आगे आता है कि भूकंप आने पर आप किस प्रकार अपना बचाव करेंगे। तो पहला है कि भूकंप आने पर हम अपना बचाव निम्न प्रकार से करेंगे। पहला है भूकंप के समय अगर हम किसी मजबूत इमारत के अंदर हैं तो वहीं बने रहेंगे। किसी मजबूत मेज या डेस्क के नीचे छिप जाएंगे और उसे मजबूती से पकड़ लेंगे। कंपन होने तक उसकी हम प्रतीक्षा करेंगे, यानी जब तक कंपन होगा तब तक हम उसी के नीचे बैठे रहेंगे। आगे आता है दूसरा कि अगर हम पुराने व कमज़ोर भवन में हैं तो किसी सुरक्षित रास्ते से बाहर निकलें। और नंबर 3 है कि बाहर निकलने के लिए लिफ्ट का प्रयोग ना करें, सीढ़ी का प्रयोग करें। और चौथा है खुले मैदान की तरफ जाएं।